नाजरीन, आपसे मुखतब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी और समानी में इस वक्त न्याला चाई मैं अपने रेजिडेंस पे मौजूद हूँ और मेरा हालिया 2 माह कबल एक संगीन एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी ये टांग टूटी हुई और बैसाखी पे मैं घर में मौजूद हूँ ज़ेर इलाज। इस कैफियत में मीडिया के हवाले से कुछ लोग बेबस करके मजबूर कर रहे हैं और मेरा चूँकि प्रोफेशन है तो जनाब बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं इनका मौक़िफ़ ले रहा हूँ, तारफ़ देते हैं जी। थोड़ी बुलंद आवाज़ से गल करो, तारफ़ दियो तो गल दसो मदा है जी। हमारा नाम मोहम्मद आले वाले चौधरी अब्दुल्ला, मैं बड़ो क्रास सरसाला में रहने वाला ते हमारा ज़मीन है जनाब दी मामला महकमा माल नहीं जड़ी है कोई मिली भगत ने खराबे है जिन वजह वो दो करा 16 मरले नंबर है खसरा नंबर 1696/90/1 है बड़ो क्रास बिल्कुल कमर्शियल रखता मेन रोड पर न्याला यानी चाहिए बड़ो समानी मेन रोड पर है। मेन रोड पर है। अच्छा तो क्या होया, किधर गया? वो 7 मरले रकबा है कमर सेन शाह सन 94 च साढ़े वालिस कोल कोई बात तुसाने वालिद अब्दुल्ला साहब को अब्दुल्ला साहब सैयद कमर सेन शाह जेड़े जामे मस्जिद चौकी विच इमाम इत्थे चाई में रहना दी उन्हें लिया किस वास्ते लिया? उन्हें लिया जी तो वो दुकाना वास्ते ही मदरसा है बनाना क्या पता हूं। अच्छा ए उन्हें तुसाने वालिद को मदरसे वास्ते लिया फिर और मदरसा बनया या ना बनया? क्या मदरसा जैसा कोई बनया उन्हें रकबा फरोख्त कर दिया बस। ते विच पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी का किता पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब वास्ते और जगह नाल जड़िया उन्हें आख्या जो कमर शाह उसकी क्या तुसे असें आख्या वालिद की तो फिर कमर शाह में तीसरे दिन मी आने में उन्हें भी वक्फ कर देनी वो नहीं बनाएंगे तो मैं बनाऊंगा मदरसा मैं अपनी जगह उन्हें की ना दे तो मी जड़ी दी है मैं उस पर बनाऊंगा मैं वो भी पीछे पाऊंगा उसी मदरसा बनाऊंगा मदरसा कोई बनाया तो जे वो जड़ी मदरसे वास्ते उन्हें दी से तो पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी मंगने सन अगर मदरसे वास्ते काटो नहीं तो और जगह तुसाने वालिद देनी सी हो। हां देनी सी ना तो फिर वो मदरसा नहीं बनया उन्हें बेच छोड़ी तो हुन तनाज़ा क्या होया कदू सामने आया? वो मदरसा जनाब ने वो जेडी कमर शाह ने दी कोई नक्शा नहीं खुली जगह लगी है इन्हें दोबारा जनाब तुसाने बगैर नक्शे तो दी थी बगैर नक्शे दी थी और मौके पर कब्जा था नक्शा बना गया तेतमानी लागा तिचमानी लागा तुसाने वालिद फिर उन्हें जिला दी है शौकत की बेची है उन्हें किस तरह बेची है? उन्हें जनाब दी नक्शा ला गए जदों तुसाना नक्शा नहीं लगा तो उन्होंने किस तरह लगा? उन्होंने मिली भगत नायक को माल नहीं मिली भगत नक्शा तो हुआ ने जेड़ा तुसा लागा देना सी ते जिल्ला बुड़गा लगना सी तो तुसा नाल शामिल होना सी कब्जा देना सी। हां बिल्कुल। अच्छा फिर क्या आया जिल्ला तुसा उन्हें नक्शा लागा दे छोड़ी तो फिर कहीं हुन मालिक हो गया शौकत फिर क्या आया? नक्शा अदालत की चैलेंज कर तुसा चैलेंज कर छोड़िया वो अदालत चल रहा केस वो केस अलग चलना अलग तो महकमे को क्या आया? महकमे को दोबारा महकमा माल को तहसीलदार साहब को लसन रकाज ना केस सारा चल रहा जो ये मैं तकसीम ने दावा किया सी वो चल रहा सी। हां ये तहसीलदार साहब को फिर तकसीम ने दावा चलना सी पे उस दुरानिया विच जनाब उन्होंने दोबारा जनाब उठू ते खाली कर छुड़ी है मारी तकसीम में जनाब उन्होंने गलत फैसला पटवारी जनाब अफसर तक सर्कल गिरदावर गेट में मौके पे गिरदावर सर्कल क्या नाम उन्होंने गुलाम कादर भट्ट ये गेम ते इना रिपोर्ट बना के कुछ रिपोर्ट बना के तहसीलदार उसनी रोशनी जनाब ने फैसला कर छोड़िया भारतरी तुसा अदम एतमाद कीती असी असा अदम एतमाद कीती असी 6 तारीख 6 दिसंबर 2023 हां असा अदम एतमाद 7 तारीख उन्होंने फैसला करना थी असा 6 तारीख अदम एतमाद की डीसी साहब को कीता 12 तारीख इन्होंने फैसला सुना दिया डीसी अरशद जलाल को 12 तारीख उस फैसला अदम एतमाद होने ने बावजूद सुना छोड़ा बड़े बावजूद सुना तो तुसा फिर क्या कीता? फिर दोबारा सजना डीसी साहब को जा गया अपील की थी तो हुन तारीख केड़ी है? हुन तारीख 26 है जनाब जी। जनाब ना क्या तारुफ है? जनाब ना जी मोहम्मद याकूब वालिद नूर आलम ब्रोकरास। अच्छा तुसा ना क्या मामला है इससे? सर मेरा मामला ये है कि तुस किस हैसियत नाल बैठे इन्हां कोल 2 मरले 4 सरसाई ने मुख्तार लिया उस जगह उसे जड़ी शौकत ने की 96/90/1 जलाना मैंने। अच्छा उस पर फिर तुसा ने मामले च तुसा ये फाइट फड़न पर तुसा ने हो या दो जाने हो? सर दो जाने हैं। तो फिर क्या मामला तुसा ना इस्लाम सर इसलिए चले ना मिली वक्त नाल नहीं हो सारा निशानदेही नहीं कर रहे कोई ये ना वो जनाब ना पटवारी ना गिरदावर तुसा इससे इल्जाम इसला किस पर आयद करने हो खराबी कौन करना अब ये महकमा माल यानी तुसा ना पटवारी और सर्कल गिरदावर तहसीलदार तुसा ने इतराज है कि तुसा ने अदम एतमाद ने बावजूद जी एक तो वो आयन ए अदालती मामला भी हो गया था इखलाकी महकमाना तो फिर पटवारी गिरदावर तुसा ने ख्याल है कि गलत नक्शा बनाया और गलत रिपोर्ट दी थी और तहसीलदार तुस क्या आने हो भी उस गलत फैसला किया अदम एतमाद ने बावजूद और वो तुसा ना चैलेंज हो गया और तुसा मीडिया विच
ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਬਈ क्या करिए ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਸਹੀ ਖਬਰ ਲਾਣੇ, ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੈ, करप्ट है ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੈ। अच्छा महकमा माल तक करप्ट है तो तुसा मेरे को आए हो मैं खबर ठीक और साफी तुसी को नहीं लभे ਹੋਰ ਸਾਫੀ ਆਣਗੇ ਲੇਕਿन ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ खबर ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं। अच्छा हाँ। चलो जी नाजरीन आपने इस बात को इनकी जुबानी सुना तुस क्या आखने हो जी याकूब साहब भाई मेरे को लिसाफत मेरी लत टूटी है मैं माजूर हाँ इसने बावजूद तुस मेरे को आए हो बस जिद हो गया असा तुसा कोई नहीं गल करनी है मीडिया नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और जड़ा शिकवा शिकायत थी करना ये क्या वजह माड़े को क्यों आए ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ नहीं महकमे के खिलाफ तो आए हो और साफी भी है ਹੋਰ ਸਾਬੀ ਵੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ अच्छा चलो जी तुसा ना एतमाद है माड़े असल पर अपील है वजीर आजम अगे हुए संगे इंसाफ है महकमा माल वजीर आजम महकमा माल की पूछेगा या के वजीर आजम खुद नहीं ना करने का पटवारी तहसीलदार ऊपर डीसी तो बाद अपना कमिश्नर तो तुसा तो कर सकना वजीर आजम मौजूद कर सकना। वजीर माल क्या करेगा हाँ वो लिखेगा ही नहीं कि वो गलत क्यों कर रहे हो, करप्शन जी नाजरीन इनका मद्दा यह है कि वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक इस मामले पे जो नक्शा गलत लगा और पटवारी और तहसीलदार और गिरदावर ने जो खराबी की बगैर नक्शे के जो एक गलत नक्शा इनका ख्याल है मैं नहीं कहता ये कहते हैं कि वो नक्शा गलत बनाया गया हमने नक्शा नहीं दिया था और उस रकबे की अभी तकसीम का दावा भी चल रहा था और तहसीलदार पे अदम एतमाद भी हो चुका था और आज क्या तारीख है आज आज तारीख रही है। अच्छा 23 दिसंबर 2023 है तो अब मैंने आपका मद्दा सुन लिया और ये हम अपील कहाँ करने जा रहे हैं कौन इंक्वायरी करे कौन पूछे दो सारे वजीर आजम सेक्रेटरी माल है वजीर माल है मैं कमिश्नर है वो भी वो पूछे कि ये खराबी क्या खराबी किसने की है किसने की है नहीं खराबी? आप बताएं ना हुई क्या है जिस पर वो पूछे खराबी ये डीसी साहब से इतबार लिया कैसे फैसला सुना दिया। अच्छा कह रहे हैं नाजरीन ये कि अदम एतमाद के बावजूद 7-6 को हुआ और 7 को सुनाने के बजाय 12 अदम एतमाद की तामील हुई और एक्सेप्ट हुआ उसके बावजूद वो फैसला 12 दिसंबर को उसने क्यों सुनाया और वो फैसला कैसे हुआ और इस दौरान पटवारी और तहसील गिरदावर मौके पे गए और उन्होंने हमें पूछे बगैर हमारी जमीन कैसे दी इनका कहना है कि मैं 2 कनाल इस रकबे दो मरले का मुख्तियार आम हूं और वहां पे इनका कुछ पहले पत्थर और इनकी लकड़ थी वो भी शौकत ने उठाई और वो मामला पुलिस के पास गया और पुलिस के पास कोई कार्रवाई ना हुई क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं था इनके पास था इनका उस मौके पे नाजरीन मुझे बुलाया गया था शौकत की जानिब से शौकत की वल्दियत क्या थी खादिम हुसैन उसने मुझे बुलाया बास्केट मीडिया पर्सन मेरे साथ कुछ और साहबी भी थे हम मौके पे गए और इस दौरान हम उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो इन्होंने भी कॉल कर लिया उसका मौकफ सुनने के बाद इनका मौकफ भी आया हम पुलिस के पास भी गए और इनकी उस पे लकड़ वहां से जो गई वो उन्होंने अपनी ट्राली में डाली और फेंक दी और उसके पास उनका जवाब ये था कि जगह हमारी है लिखी भी हमने महकमा माल की रिपोर्ट शायद उनकी फेवर कर रही थी बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इनकी लकड़ वो लकड़ किधर गई थी शौकत जी तो उस जगह भी बुलडोज करके ले गए और पत्थर जो थे पत्थर भी लकड़ भी 12 ट्राली जगह भी बुलडोज कर दी। उसकी कार्रवाई क्या की आपने कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई थाने दरखास्त देती है थाने कोई ने कार्रवाई कार्रवाई की थी उस वक्त आपके पास तो जमीन का मुख्तियार नहीं था उस वक्त अब है जी अब तो है अब आपने फिर लकड़ डाल दिया कह रहे हैं आप जी बताएं। नहीं है मैं डलवाई लकड़ लकड़ आपने डाली भी है हाँ। तो मौके पे आपका कब्जा पत्थर और लकड़ की हद तक कब्जा मेरा ही पत्थर है है, क्योंकि कब्जा आपका मालिक मैं हूँ तकसीम का दावा पूरी खीवड़ पर है। अच्छा, बात- तहसीलदार को क्या इख्तियार है कि पूरी तकसीम से मुझे खारिज कर दे, मैं उस जमीन का मालिक हूँ। चले ये कोई मामला झूठी बात नहीं। जी नाजरीन ये मामला चूंकि लीगल है और अगर महकमाना है तो इंक्वायरी के काबिल है तो ये अपील में जा रहे हैं तो अब ये बताएं कि उसकी मुदाखलत हम उसका मौकफ उसी से लेंगे आपसे तो नहीं लेंगे हाँ, शौकत का मौकफ हक बनता है कि हाँ नहीं बनता है लोग हम तहकीक करें मीडिया पर्सन जैसे हम पहले गए थे हाँ, और हमने मौके पे की हाँ। और फिर आपके दरमियान सालस पड़ गए थे ग्रुप हाँ। कुछ लोग वो मामला आपका फिर उलझ गया इस वक्त फिर आप चल रहे हैं हाँ। तो अब आपकी बात मुकम्मल होगी कुछ और कहना चाहते हैं बात करें मुकम्मल हो गई है मुकम्मल हो गई
مکمل آپ پٹواری اور تحصیلدار اور گرداور جی، جی۔ سرکل، تحصیلدار عثمان ہے، گرداور سرکل جو ہے وہ غلام قادر بھٹ ہے، اور پٹواری حلقہ افضل، ان کے خلاف آپ کو یہ شکایت مین ہے، ہے، ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے اور ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی اور محکمانہ معاملہ خراب کیا، خراب اور کیا۔ وہ آپ نے اس پہ اپلیکیشن دی ہے انکوائری کی کہ یہ خرابی انہوں نے کی ہے، یا ابھی دیں گے؟ نہیں ابھی وہ دیں گے، جسدار صاحب کو دیتی ہے نا انہوں نے، نہیں، وہ تو اس نے کر دیا، جو بھی آپ اسی اس کو نے ملی وقت کر دیا، وہ کر دیا، اس کو تو آپ میڈیا پہ لا رہے ہیں۔ ہاں اب آپ نے یہ تحصیلدار کے خلاف اور پٹواری گرداور کے خلاف، اس سے غلط تجھے کو راستے آیا اچھا ہے۔ اس کے لیے آئے ایسے ہیں، نہیں آئے۔ وہ تو اسی اب لیے آئے۔ آپ اعلیٰ حکام کے پاس یہی اپیل کر رہے ہاں ہیں، یہی اپیل اور کریں گے، باقاعدہ آپ اس کے لیے درخواست دی ہے یا دیں گے؟ دیں گے دیں ابھی گے۔ ابھی دیں۔ تو ناظرین، بات سما ہوئی، رپورٹ ہم نے کلیکٹ کی، اور اس معاملے پہ کچھ باتیں ہم اگلے مرحلے پہ تحقیقاتی حوالے سے مکمل کرتے ہوئے کریں گے۔ فی الوقت میں اپنے کیمرامین ساتھی نقیب اللہ چودھری کے ساتھ آپ سے یہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ شوکت کا موقع بھی ہم لیں گے، جو وہاں پہ قابض ہے یا کنٹرول کر رہا ہے یا اس کی مداخلت ہے، محکمانہ موقع بھی لیں گے، اور یہ بات آپ کے سامنے کھل کر کریں گے کہ ایک کیس میں پولیس کیا کرتی ہے اور محکمہ کیا کرتا ہے، کیا خرابی کرتا ہے، اور دوسرے میں کیا، اور پہلے نقشے کے بغیر جگہ بک گئی، اور دوسرا نقشہ نئی پارٹی نے لیا جس کے پاس پہلے جس سے خریدا گیا تھا اس کا نقشہ نہیں تھا۔ تو تاہم یہ بات تھوڑی پیچیدگی کا اور تحقیق طلب ہے، اسی پہ اگلے مرحلے تک بہت اہم کیس، بہت دلچسپ، اور اس پہ محکمہ مال کی کرپشن یا خرابی اور عدم اعتماد کرنے والوں کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم نے عدم اعتماد کیا تھا اس پہ، آپ نے اس کے باوجود فیصلہ کیوں کیا، اس فیصلے کی حیثیت کیا ہے، اور اس دوران پٹواری اور گرداور سرکل کی رپورٹ کس کے حکم میں بنی، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بہت سے سوالات ہیں۔ اور محکمہ مال نے اس وقت اس پورے خطہ آزاد کشمیر کو جو پاکستان کے زیر قبضہ اور کنٹرول ہے، اس میں ایک قسم کی ایک بہت خطرناک سی فضا قائم کی ہوئی ہے جس کا لوگ شکار ہیں، اور اعلیٰ حکام اس پہ کیا کرتے ہیں۔ ڈی سی صاحب کے پاس کیس ہے، اور ایک میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کو ہم ان کا موقع بھی لینے کا حق رکھتے ہیں، وہ اس کا سامنا میڈیا کا کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم ان کے پاس جائیں گے، یا ہمارے میڈیا جو رپورٹنگ ٹیم ہے، انویسٹیگیشن میڈیا رپورٹنگ ٹیم، وہ جب جائے گی تو یا جو تحصیلدار اور پٹواری اور گرداور ان کا موقف وہ کیا دیں گے، تحصیلدار صاحب کیا دیں گے، یہ مرحلہ آپ کے ذریعے بڑا دلچسپ ہوگا۔ اسی وجہ سے کشمیر کے لوگ غلامی دیکھ رہے ہیں، اسی کرپشن کی بنیاد پہ لوگ باقی معاملات پہ توجہ نہیں دے پاتے، اور ان کے فائنانشلی نقصانات ہوتے ہیں، اخلاقی، سیاسی، اور اسی حوالے سے ہمارے حلقے میں ووٹ ہوتے ہیں جی جی کہ فلاں نے ووٹ اس کو دو، اس لیے دو، اس نے یہ کیا وہ جی۔ کیا، اور پولیس بھی سیاسی بنیادوں پہ کام کرتی ہے، اور سیاسی محکمہ بنیادوں پہ۔ جی ناظرین، اسی پہ رپورٹ کلیکٹ ہو گئی، چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔